हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हमारा यूट्यूब चैनल SC स्क्वायर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक क्वेश्चन, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक साल लगभग पूछ दिया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन है दोस्तों कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा हुआ है? सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी हमको साबित करके सिद्ध करके लाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। इस सवाल का वैल्यू जो क्लास 10th में पढ़ रहे बच्चे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 10th कंप्लीट कर चुके हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। कई साल ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछ दिया गया है। तो आज जो हम आज बताएंगे क्लास 10th वाले बच्चे के लिए कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो क्लास में 10th में अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चे इस सवाल को आसानी से ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा और ये आसानी से आप 2 मार्क्स अपने पॉकेट में या अपने माइंड में सुरक्षित करके रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सवाल पे। सवाल कहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। करना क्या है? हमको साबित करके लाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सेम प्रोसेस से हम एक बता देंगे, बाकी आप अपने से घर पे आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए इसको अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे? अपोजिट मानेंगे। तो मानेंगे क्या? यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको मानेंगे क्या? अपरिमेय है तो उसको क्या मानेंगे? परिमेय। लिखेंगे हल में, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि क्या है हो तो माना कि √2 एक क्या है? यहाँ पर अपरिमेय तो क्या मानेंगे? क्या? परिमेय मानेंगे। √2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का यहाँ पे चर्चा आ गया, परिमेय संख्या का चर्चा आ गया यहाँ पे दोस्तों। क्या संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पहले कहते किसको है? तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो P/Q के रूप में लिखा हुआ रहता है। क्या चीज के रूप में? P/Q के रूप में लिखा रहता है। यानी कहने का मतलब ये 2/3 है, तो इसको P कहते हैं, इसको Q कहते हैं। P/Q पे ये क्या संख्या हो गया? परिमेय संख्या। बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि उसका हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? जब परिमेय संख्या हुआ तो लिख सकते हैं, यानी √2 इक्वल टू P/Q, यानी अंश बट्टा हर लिख सकते हैं दोस्तों। √2 इक्वल टू P/Q। P/Q तो क्या हो? परिमेय संख्या हो गया, तो इसमें √2/1 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि √2 के नीचे 1 लिखा रहता है ना, लिखा छुपा रहता है ना। चलिए दोस्तों, लेकिन उसको लिख सकते हैं इस तरह से। वैसे √2 भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, या √2/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर कहता है कि √2 इक्वल टू P/Q। तो हम क्वेश्चन में P/ परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या होता है दोस्तों? P/Q है तो क्या, जहां देखेंगे, जहां P है ना, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q दोस्तों क्या है? जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। जहां P तथा Q क्या है दोस्तों? जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है। और क्या होता है? परिमेय संख्या होने के लिए P/Q क्या? P और Q क्या? पूर्णांक है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो लिख देंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0 माने कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि Q उसका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q उसको क्या करेंगे? 0 के बराबर नहीं करेंगे। एवं यही पे लिख देते हैं, एवं P तथा P और Q में क्या है? एवं दोस्तों P और Q में उसका जो HCF जो निकालेंगे, P और Q में सिर्फ एक उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। P और Q में सिर्फ एक उभयनिष्ठ है ना। सिर्फ P और Q में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे लिखा है कि जहां p तथा q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q उसको क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ये वाला नीचे वाला। और p और q में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है यहाँ पे दोस्तों, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर एक आता है तो परिमेय हुआ, अगर एक नहीं आता है तो अपरिमेय हो गया। तो हमको ये साबित करना है कि अगर एक आ जाता है तो दोस्तों परिमेय हुआ, और एक नहीं आता है तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे है √2 इक्वल टू p/q। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो वर्ग कीजिए। देखिए दोस्तों, तो √2 है इधर लेफ्ट में, उसका भी स्क्वायर करेंगे, और इधर p/q है दोस्तों, उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायर से हम √2 काट सकते हैं, यानी √2 का स्क्वायर यानी p का भी स्क्वायर हो जाएगा बट्टा q का भी स्क्वायर होगा। तो क्या दोस्तों हम स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, तो आ जाएगा कितना, 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू p²/q²। अब दोस्तों 2 कैसे आया, सपोज दैट रूट का मतलब होता है बट्टा 1/2। जैसे √2 है का स्क्वायर है, तो क्या हम √2 है, 2 को 2 का बटा कितना, 1/2, और उसका बटा कितना है, 2 हो गया। तो क्या दोस्तों हम 2 का बट्टा 1/2 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, तो क्या 2 का पावर कितना आ गया, 1। तो क्या हम 2 के पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2। तो क्या हम √2 का स्क्वायर को हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे या तो √2 का स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दे, डायरेक्ट 2 लिखिए। कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो एक है, यहाँ पे हम कहीं पे लिखे दिखे एक, चलिए एक भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, एक आ गया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, यानी इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, कितना होगा, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो p² इक्वल टू 2q²। क्या होगा दोस्तों, 2q², यानी p² इक्वल टू q²। उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या दोस्तों, उसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, पुनः अब क्या करेंगे दोस्तों, जहां पर हम यहाँ पर p² बराबर 2q² आया है, p² बराबर कितना है दोस्तों, 2q² आया है, एक लाइन कट गया, कि p² बराबर कितना है, 2q², p² 2q² आया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, p बराबर मानेंगे यहाँ पर कितना, 2m। क्या मानेंगे दोस्तों, p बराबर 2m। अगर सवाल में अगर रहता √3 निकालना है, √5 निकालना है, या √7 निकालना रहे, तो हम यहाँ पर जितना निकालना है उतना देंगे। यहाँ पर 2 निकालना है, इसलिए हम 2 ही देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 दिए। अब क्या करेंगे, हम p बराबर 2m। अब इस जिस तरह से यहाँ पर दोनों ओर वर्क करेंगे, उसी तरह से इसमें भी वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। देखिए दोस्तों, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। देखिए अंधेरा आ जाता है, दोनों वर्ग करने पर। तो क्या इधर हम भी वर्ग करेंगे, उधर भी वर्ग करेंगे, तो इधर हम लिख सकते हैं p² बराबर 2m का स्क्वायर। इस साइड चलते हैं, p² बराबर 2m का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर p² बराबर 2m का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m², 4m², यानी p² बराबर आ जाएगा दोस्तों 4m²। ठीक है, तो क्या p² बराबर 4m², इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, p² का मान समीकरण 2 में डालने पर, लिखेंगे p² का मान समीकरण 2 में रखने पर, p² का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कहने पहला इक्वेशन वाला मान समीकरण 2 में आसानी से डाल दीजिए। तो लिख देंगे p² का मान क्या है, पहले समीकरण 2 लिख देते हैं, p² बराबर है 4m², और p² का मान कितना है दोस्तों, 2q², यहाँ पे क्या है 2 में 4m²। तो क्या 2q² बराबर 4m² आया, तो क्या हम इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा।
यानी कि दोस्तों क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, कितना आएगा 2m²। क्या आया दोस्तों, क्यू स्क्वायर बराबर आ गया कितना 2m²। क्यू स्क्वायर आया टू, यहाँ पर क्या निकालते पी स्क्वायर 2q², यहाँ पर क्यू स्क्वायर 2m², यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया ना। लेकिन क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होने के लिए कितना पी और क्यू का सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या मेरा सवाल यहीं पर से सॉल्व हो जाता है। इसीलिए लिख देंगे यहाँ क्या लिखेंगे, P तथा Q में दो उभयनिष्ठ क्या है, दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यहाँ पर क्या है, P तथा Q में, P में और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 गुणनखंड है। लेकिन क्या परिमेय संख्या होने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 है। यहाँ पर 2 आया, तो क्या हम परिमेय संख्या मान के चला बना रहे हैं ना, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। जो हम माने थे, अब हम क्या माने थे, यदि संभव है तो माना कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या, तो क्या ये मेरा मानना गलत हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमारी मान्यता गलत है, यानी परिमेय संख्या ये नहीं होगी। यहीं पर लिख दिए, यहाँ P तथा Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, यही मेरा प्रूफ। इसी लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसी तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप 2 को निकाल सकते, √2 निकाल सकते हैं, √3 निकाल सकते हैं, √5 निकाल सकते हैं, √7 निकाल सकते हैं। इसी प्रोसेस के माध्यम से आसानी पूर्वक, एक कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ क्या करना है, अगर 3 का निकालना रहे तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, √3 मानेंगे। फिर क्या है, √3 का स्क्वायर करके 3 P² आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो P² 3Q² आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 वाला निकालना 3m मानेंगे, 5 वाला निकालेंगे तो 5m मानेंगे, या 7 वाला निकालेंगे तो 7m मानेंगे। सेम इसी तरह से हम आसानी पूर्वक यहाँ पे लिख देंगे, P और Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी मान्यता गलत है। जो हम माने थे कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी पूर्वक से हम सवाल को सॉल्व कर दिए। कोशिश करेंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा इस सवाल को √3 करके √3, √5, √7 इसी तरह से सवाल को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।